अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका? ठीक है, वेलकम बैक टू दिस चैनल। अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग गोल्ड को टॉप टू बॉटम एनालाइज करने लगे हैं, फ्रॉम मंथली टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। एंड इंशाल्लाह आपको लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ अच्छी एंट्री भी दे के जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इस टाइम पे आप देख रहे हैं गोल्ड का मंथली टाइम फ्रेम है, जो कि इस टाइम पे शदीद बेरिश है। ऑलमोस्ट लास्ट 2 से 3 मंथ्स हो गए हमारे पास गोल्ड कॉन्टीन्यूसली अपनी वैल्यू लो गिराई जा रहे हैं, ठीक है। सो और ये चीज़ रुकने नहीं वाली। लॉन्गर टर्म में आप देखें तो देखें, मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसा नहीं है कि अब हर हफ्ते मैं कोई आपको नई कहानी निकाल के ला के दूँ, ठीक है। इसमें जो डेवलपमेंट होती है ना, वो कहीं हर महीने की कैंडल के साथ कोई नई डेवलपमेंट हो तो समझ आती है। फिलहाल भी 10 डेज़ रहते हैं जो करंट हमारे पास मंथली कैंडल है इसको क्लोज होने में, ठीक हो गया। एंड ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स मैं एटलीस्ट गोल्ड को 3400 के आसपास आता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। $3400 पर आउंस के तकरीबन नियर बाय इसकी मैं प्राइस आते हुए देख रहा हूँ ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स। यार मतलब जल्दी भी आ सकती है, नो वन नोज। बट ये है कि ऐसा नहीं है कि अब कोई यहाँ से गिरे और बस गिरती जा रही है, ठीक है। हो सकता है इसमें नेक्स्ट मंथ बुलिश क्लोज हो जाए, फिर बेरिश क्लोज हो जाए, फिर बुलिश हो जाए, फिर ज़्यादा बेरिश हो जाए। समझ रहे हैं जिस तरह से एक मार्केट का सीक्वेंस चलता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। तो देखेंगे कि यार 3400 के आसपास हमारे पास मोस्ट रीसेंट डिमांड जोन भी पड़ा हुआ है, ठीक है। मार्केट ऊपर तकरीबन मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट करके आई हुई है। डिस्प्लेसमेंट आप सामने देख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट का सिंपल रूल है, मैनिपुलेशन और डिस्प्लेसमेंट जिस साइड की हो रही है ना, ठीक है। मतलब ऑफ कोर्स अब मैनिपुलेशन ये हुई है, डिस्प्लेसमेंट डाउन ही होगी, ठीक है। सो उसी डायरेक्शन में मार्केट रहती है अगर उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर वाह वाह करके मेंटेन हुआ है, ठीक है। ये तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे होंगे कि यार इसके अंदर प्रॉपर एफवीजी बने, मार्केट ने टैप किया, एंट्रीज ली, उसके बाद सेल साइड आई। सो भाई ये EMA 50 को तो इजीली टारगेट कर सकती है, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट 4 मंथ्स में देखते हैं तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि EMA ग्रो करते करते हमारे पास 3200, 3300, 3400 तक पहुँच जाएगी, और तकरीबन यही जोन में डिमांड जोन भी है। तो पॉसिबल है कि मार्केट इस जोन में टैप करें, फिर कुछ रिबाउंड हमें होता हुआ दिख जाए, ठीक है। तो ये थोड़ी लॉन्गर टर्म पिक्चर है मंथली टाइम फ्रेम पे। ऑफ कोर्स आपको पता है कि इसमें डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई हर वीक मैं आपको कोई नई कहानी ला के सुनाऊँ कि यार आज ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको देख रहा हूँ, दिखाता हूँ कि यार कुछ न्यू चीज़ें जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर डेवलप हो रही हैं। तो वो ये है कि फाइनली हमारे पास पहला ऐसा वीक आ गया है, पहली ऐसी कैंडल आ चुकी है जिसने EMA 50 को ब्रेक करके क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि भाई अब ऑफिशियली गोल्ड के अंदर ना बेरिश ट्रेंड स्टार्ट है, सही है। अभी तक मतलब हम लोग कह सकते थे कि यार क्या पता इधर ही EMA से उठ जाए वापस, क्या पता यहाँ से उठ जाए, वहाँ से उठ जाए। नहीं भाई, अब सिंपल इसके अंदर सेलिंग करेंगे, ठीक है। VIPs के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फ्री ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली भी जो मार्केट की एनालिसिस है ना, वो भी मोस्टली अब सेल साइड की तरफ ही आया करेगी, ठीक हो गया। देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये वीक है, ये वीक सबसे पहले हमारे पास थोड़ा बुलिश किया, ठीक है। बायर्स को स्टक किया, ठीक है। ऑलमोस्ट 4380 का जो टारगेट था हमारा सेलिंग का, वो उसने फुलफिल किया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। और वहाँ से प्रॉपर इस टाइम पे सेलिंग स्टार्ट हुई है, और इस टाइम पे तकरीबन ऑलमोस्ट 2300 पिप्स मार्केट वहाँ से डाउन है, ठीक है। 4155 के ऊपर जो है इसमें क्लोज हुई है। बट एक एक इसमें ना छोटी सी डेवलपमेंट है जो कि मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाके बताऊंगा। वीकली टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट वीक है ना, वो मैं इसमें देख रहा हूँ कि यार मजीद बेरिश आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर गिर जाएगा, ठीक है। ये कुछ है एनालिसिस इसमें, लेकिन क्योंकि अब यार क्लोजिंग ऐसे मिड जो है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर हुई भी है ना, कि बाय भी निकल सकता है, यहाँ से ब्रेक डाउन किया तो सेल भी आ सकता है। तो मैं उतना ज़्यादा इस चीज़ पे श्योर नहीं हूँ। इसकी श्योरिटी लेने के लिए हम लोग इस टाइम पे जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। वहाँ से चेक करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको डेली और वीकली का ना थोड़ा सा प्राइस एक्शन मैच करके बताता हूँ कि देखें, इस पॉइंट को देखें और अभी जो है, जो अभी हमने पहले वीकली का चार्ट देखा है, उसको ज़रा अपने माइंड में एक दफ़ा रिमाइंड करें, ठीक है। आपको आइडिया होगा कि यार वो चार्ट अभी समझे इस जगह पे है, काइंड ऑफ कि वो फर्स्ट टाइम EMA से नीचे आ रहा है। तो सोचें कि उसके अंदर भी अगर हमारे पास इसी तरह से बेरिश ट्रेंड के एक फॉल आती है, तो वो तो भाई गिरते गिरते आराम से वो जो 3400 का टारगेट है वो तो पूरा करके आएगा, ठीक है। तो इसको एक चीज़ नज़र में रखनी है। ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यार मैं देखूँ ना, तो हमारे पास ये जो मोस्ट रीसेंट कह लें कि ऑर्डर ब्लॉक है तकरीबन 4000 के आसपास, क्या पता हमारे पास मंडे को मार्केट डायरेक्ट ऊपर चली जाए, ठीक है। और जो फिर क्लोजिंग है ना वीकली, वो हमारे पास फ्राइडे तक वापस इस 4000 के पास आके दे दे,
ठीक है। ये आइडिया क्यों है, ये मतलब मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। ऐसा होने की सबसे पहली ये रीज़न है कि जो हमारे पास मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारे पास एफओएमसी जिधर आई थी ना, ठीक है, उस टाइम पे थी प्राइस 4380 के ऊपर। ठीक है। और मोस्टली इस तरह होता है ओवर द वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। ठीक है। कि नोटिस क्या, खैर ये मतलब कंफर्म चीज़ है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं है, कंफर्म चीज़ है कि मार्केट जिस तरह के ऐसे कोई बड़ा इवेंट की वजह से अगर गिरे ना मार्केट, ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ से उठी थी जिस टाइम पे, ये आई थिंक सीपीआई की वजह से बुलिश गई थी प्राइस। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि प्राइस तकरीबन इस जोन के अंदर वापस आ रही है। ठीक है। ये जो हाई है ये लगा हुआ है एफओएमसी की वजह से। ठीक है। जैसे ही एफओएमसी आई, यहाँ से मार्केट ने सीधा 300-400 पे फॉल कर ली। ठीक है। ये जो हाई है एफओएमसी का, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार हो सकता है नेक्स्ट नहीं तो उससे नेक्स्ट वीक के अंदर एक बार ये लाजमी टैप हो, फिर मार्केट इसके अंदर नेक्स्ट सिनेरियो बनाए। ठीक है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर तो मार्केट 300-300, 400-400, 500-500 पिप्स ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है। थोड़े बड़े टाइम टाइम फ्रेम्स या इस तरह के जो सिग्निफिकेंट हाइज और लोज होते हैं ना, इसके अंदर मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी से इसको कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी 4155 पे है। अगर आपने यहाँ से इसको 4355 तक भी कैलकुलेट करें तो 2000 पिप की मूव बनती है। ठीक है। बट 2000 पिप जब ये सेल कर सकते हैं तो बाय साइड पे जाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये भी तो आप मूव देख रहे हैं कि जो कि गई है। ठीक है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि नेक्स्ट वीक के अंदर जो मेरा अटमोस्ट टारगेट है वो ये है कि एफओएमसी का जो है मार्केट इसको लाजमी टैप इन कर सकती है, बट इसको टैप करने से ज़्यादा पहले जो मुझे चांसेस लग रहे हैं वो ये कि जो आई थिंक, ये पता नहीं यार ये सीपीआई का लो है या ये नहीं है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि सीधी बात है मार्केट पहले सेल साइड पे आएगी। ठीक है। ये जो हमारे पास 4000 4020 ये जो जोन है ना, कुछ हमारे पास ये एज एन बाय जोन डेवलप होगा। ठीक है। बट अगर आप इसमें स्टिल टारगेट्स चेक करते हैं, क्योंकि अब हम लोग H1 पे आ गए हैं, आज की वीडियो थोड़ी सी बस शॉर्ट सी करके बनानी है। ठीक है। तो 4380 पे मार्केट जा सकती है। रीज़न क्या है कि भाई एफओएमसी आई है। ठीक है। और जो बहुत मतलब होते हैं कि यार जिन्होंने ट्रेड्स होल्ड कर ली हुई होती हैं, वो या उन्होंने यहाँ पे जो है अपनी बायर्स को एक्टिवेट किया हुआ होता है, या यहाँ से सेलर्स को एक्टिवेट करके मार्केट निकल सकती है। ठीक है। तो सबसे बड़ी ये रीज़न ये है कि 4380 पे जाने की कि वहाँ पे एफओएमसी हाई है। ठीक है। और इसको मार्केट लाजमी टैप करती हैं। ठीक है। कोई भी हो जाए ना, आप चाहे इसमें गोल्ड छोड़ के डीएक्सवाई पे चले जाएँ या फिर यूरो यूएसडी चले जाएँ, जीबीपी यूएसडी चले जाएँ। ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यार कोई इस तरह का सिग्निफिकेंट सीन हुआ है तो मार्केट उस जोन को वापस टेस्ट करने नहीं गई। ठीक है। ये जाती है। और ओवरऑल हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास जो क्लोजिंग हुई है फ्राइडे पे वो तकरीबन साइकोलॉजिकल लेवल से रुक के हुई है। हम लोगों का इसी जोन से ऑलरेडी बाय का सिग्नल भी एक्टिव था। ये एक दफ़ा उसने तकरीबन हमें 350 पिप्स बाय साइड पे दिए भी। तो अच्छा, हम लोग बात करते हैं टारगेट्स की। सबसे पहले 4380। ठीक है। डाउन साइड जाने के लिए 4020, ये दो जो मेन है ना, बिल्कुल ये सबसे पहले मार्केट हमारे पास मंडे को तो नहीं, खैर मंडे या ट्यूसडे के अंदर हमारे पास कर सकती है। ठीक है। सिंपल अगर मैं आपको ज़्यादा श्योरिटी दूं तो यार मंडे को मुझे ये लग रहा है मंडे ट्यूसडे वेंसडे के अंदर मार्केट जो है कुछ बाय साइड की साइड पे ज़्यादा मूव कर सकती है। ठीक है। हो सकता है हमारे पास बाय करते करते तकरीबन 4210 या 4213, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो कि मैंने फ्राइडे की ओपनिंग मार्क की थी। ये ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार क्या पता फ्राइडे को ही हो जाए, बट ये नहीं हुई। ठीक है। इस पे आपने नज़र रखनी है 4213 के ऊपर। ठीक है। इसको आपने टारगेट में रखना है कि मंडे को हमारे पास प्राइस, मैं एक दफ़ा आपको इधर रीराइट कर देता हूँ, 4380। ठीक है। फिर बाय साइड के ऊपर आने के लिए हमारे पास जो लेवल टेस्ट हो सकता है 4213, और डाउन साइड के ऊपर आपको 4020। ठीक हो गया। और ऑलमोस्ट अगर आप इसमें कुछ टेक्निकल जो है, टेक्निकली अगर आप इसमें कुछ देखते हैं तो तकरीबन 40-80 की जो है ना सीन, 30 और 80 का सीक्वेंस, ऑफ कोर्स जो लोग फॉलो करते हैं भाई उनके वाह वाह मज़े हैं। ठीक है। 40-80 के आसपास हमारे पास हो सकती है। ठीक है। कुछ बाइंग लेवल। ठीक है। ये मैं आपको एज एन सेलिंग लेवल्स नहीं बता रहा। ठीक है। ये जो ऊपर के दो लेवल लिखे हैं 4380 और 4213, ये आपको टारगेट्स मैंने बताए हैं। ठीक है। कि अगर बाय साइड गई तो हमारे पास 4213 वगैरह टारगेट हो सकते हैं, और ये जो 4020 4080 ये एज अ बाय लेवल्स हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने बस बाकी नोटिस में रखनी है। शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं, देखते हैं कि यार मार्केट ने एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से बना के किया है। ठीक है।
अगर हमारे पास कोई प्रॉपर एंट्री हमें नज़र आ रही हुई कि यार जिसकी बेस पे हम लोग, मैं आपको कोई प्रॉपर सी जो है ट्रेड करा सकता हूँ, तो मैं आपको लाजमी उसमें अभी के अभी लाइव मार्केट की बता दूंगा, जैसे ही ओपन हो तब आप कर सकते हैं, ठीक है। और यार इस टाइम पे अगर देखेंगे ना आप, पता नहीं मुझे मंडे ट्यूसडे वेंसडे ना बुलिश लग रहा है, ठीक है। एक तो वो यूक्रेन और रशिया वाले भी थोड़ी सी टेंशन्स ज़्यादा हुई हुई हैं उस रीजन के अंदर भी, और फिर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हो गया। वैसे इस रीजन को, सीधी बात है, रीजन को जो है ना कोई भी जो है सीरियस नहीं लेता, ठीक है। बट लेकिन जो वॉर है वो तो ज़ाहिर है मार्केट को कुछ ना कुछ तो इम्पेक्ट करेगी। अगर ये दो टेंशन्स इन द कमिंग वीक्स जो है ज़्यादा होती हैं, तो फिर हो सकता है कि यार हमारे पास मंडे या ट्यूसडे कुछ इधर तक आ जाए मार्केट एटलीस्ट, ठीक है। तो वो ये है कि यार वो फंडामेंटल साथ साथ अपडेट करने वाली बात है। फिलहाल हम 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं। टेक्निकली अगर आप देखेंगे ना इसको, ठीक है, टेक्निकली भी मैं बताऊंगा, फिर आपको मार्केट साइकोलॉजी भी बताऊंगा, ठीक है। अब आप देखें, टेक्निकली देखेंगे ना, तो आप देख रहे हैं यार, ये देखें ऊपर बहुत लिक्विडिटी है, ये देखें यहाँ पे, मतलब ये जोन इजीली फ्लश कर सकती है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले एनालिसिस करते हुए कहते थे ना यार, नीचे ये बहुत लिक्विडिटी मार्केट आएगी तो ऐसे आएगी, ठीक है। अब ऐसे ही आती है, ठीक है। जब सेलिंग शुरू होती है तो ऐसे आगे लगती है सीधा, ठीक है। फिलहाल अगर आप मार्केट देखेंगे तो यार यहाँ पे ना ऊपर 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 यहाँ इस जोन में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग। और फिर आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास लो लगा हुआ है, ठीक है, ये बस काइंड ऑफ कह लेंगे यहाँ से एक हमारे पास रिजेक्शन है, ठीक है। एज सच कोई इसके अंदर डाइवर्जेंस या प्रॉपर सेटअप फॉर्म करके नहीं निकला, ठीक है, गोल्ड यहाँ से ठीक हो गया। अगर आप इसमें देखते हैं ना करंटली कि यार हमारे पास मार्केट जो है सस्टेन हुई तकरीबन 4140 के एसएल से हम ट्रेड करते और इससे ऊपर ऊपर ही मार्केट सस्टेन हो रही थी, ठीक है। क्लोजिंग हमारे पास 4150 के ऊपर दी है, ठीक है। बट देखें ये सारे साइंस शो बाय साइड को ही कर रहे हैं, लेकिन आपने एक और चीज़ बहुत जो है इसमें ध्यान से देखनी है। आप देखेंगे कि यार मार्केट इस टाइम पे बेशक क्लोजिंग बुलिश दे दी है, कुछ भी कर दिया है, ठीक है, लेकिन हमारे पास मार्केट जो है वो कॉन्टीन्यूसली EMA 50 थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है, थोड़ा ऊपर जाती है, थोड़ा नीचे आती है। इसका ये मतलब है कि मार्केट इस जोन के अंदर कर रही है एक्यूमुलेशन, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ पे कोई एक डिसाइसिव नहीं है कि यार बस अब मैं बुलिश निकलने लगी हूँ या अब मैं बेरिश निकलने लगी हूँ, ठीक है। ये भी पॉसिबल है कि यार मार्केट इन हाइज को आए, इन हाइज के पास आके कुछ समझे कह लें कि किसी भी जो है एक हाई के ऊपर आए। फॉर एग्जांपल इसको हम कंसिडर कर लेते हैं मोस्ट रीसेंट, ठीक है। वैसे ऊपर वाली साइड पे हाइज इतने क्लियर नहीं है, बट डाउन साइड पे बहुत सारे क्लियर हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि यार मार्केट हो सकता है यार यहाँ पे आए और मैनिपुलेशन करके निकल जाए। फॉर एग्जांपल आए, मैनिपुलेट करें, ठीक है, साथ ही डिस्प्लेस करके बाय, ठीक है, जिसके मुझे चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, आपस की बात है, ठीक है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ मंडे वाले दिन के लिए। इस टाइम पे अगर मैं आपको लाइव मार्केट बताऊंगा ना, ये हो सकता है कि यार मंडे को हो सकता है हमारे पास गोल्ड फॉल करे। पॉसिबल चांसेस हैं कि यार हमारे पास जो गोल्ड है वो 41, ऑलमोस्ट 4130 साइकोलॉजिकल लेवल तक आए, ठीक है, और फिर यहाँ से अगेन बाय साइड पे बैठे, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर मैं आपको कोई प्रॉपर बाइंग का सेटअप बताऊंगा तो ये है कि यार जो आपकी एंट्री होगी वो होगी आपकी 4130 के ऊपर, ठीक हो गया। और बाय साइड से अगर आपने इसका टारगेट लेना है तो 4180 एज एन फाइनल टीपी ले सकते हैं। लॉन्गर टर्म एंट्री कराऊंगा, सीधी बात है, अभी ये 50 पे पैसल वाला जो है ना ज़माना नहीं है फ़िलहाल। तो एज लॉन्ग एज मार्केट जो है क्लियर नहीं हो जाती। 4130 पे आपकी एंट्री है, 4120 पे आपका एसएल है, 4180 पे फाइनल टीपी है, जो कि ईजीली हिट होगा भाई, ईजीली हिट होगा, ठीक है। बेशक लाइव ट्रेड्स करें, और अगर आप इवन इसमें ज़्यादा टारगेट चाहते हैं तो इस 4180 के ब्रेक के बाद आप फाइनल टीपी बुक कर लेना 4213 पे, ठीक है। ये मैं आपको टोटल इस टाइम पे एक प्रॉपर ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। जो इनिशियल टारगेट्स होंगे जब यहाँ से मार्केट निकलेगी, तो इस जगह पे, या मार्केट अगर ओपन होते ही कोई एक हाई बनाती है, उसको आप एज एन टारगेट 1 चूज़ करेंगे, या आपका टारगेट 2 होगा। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो टारगेट 3, समझे कह रहे हैं कि टीपी जो 3 है वो यहाँ पे आएगा, ठीक होगा। ये ऑलमोस्ट आपका 800 पिप्स प्लस बनता है, सही है। ये फ़िलहाल मैं आपको एक एंट्री एडवाइस कर सकता हूँ। सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से यार ये सीन है ना कि मार्केट इस टाइम पे अगर उठना शुरू हो गई ना, तो फिर सेलर्स के लिए रोल है, ठीक है। तो सेलिंग हमेशा रिवर्सल पकड़नी है, ठीक है। प्रॉपर कहीं पे जब मार्केट ने एक दफ़ा जोन ब्रेक कर दिया, 2-3 सेल की कैंडल्स बनी है और प्रॉपर उसी साइड पे जा रही है मार्केट, फिर आप उसके अंदर कोई सेटअप फाइंड करके करें, ठीक है। फॉर नाउ बाय के तो हमारे पास लेवल डिस्टिंग्विश है, सिंपल इज़ दैट, कि हमें पता है कि यार इस
जोन से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, ठीक है। अगर वैसे आप जनरल देखना चाहते हैं तो यार आप साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर कर सकते हैं, तकरीबन कोई 80 30 और 50 के सीक्वेंस को फॉलो करें, इंशाल्लाह उसके अंदर आपको आइडिया होता जाएगा। बाकी बिल्कुल यार वीडियो का बस यही था पर्पस, जो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और फ़िलहाल हम चलेंगे हमारे पास अपने कैलेंडर के ऊपर फिर हम लोग देखेंगे कि यार इसके अंदर हमारे पास कोई इस वीक की या जो हमारे पास अपकमिंग वीक है इसके अंदर क्या कुछ सिनेरियो बनता है। ओके। अच्छा, इस टाइम पे हम लोग देख रहे हैं भाई हमारा नेक्स्ट मंथ का वीकली कैलेंडर। सीपीआई है हमारे पास मंडे मंडे को, अच्छा मंडे को ही है बल्कि, अच्छा मुझे लगा मंडे इस वीक भी हमारे पास फारिग जाने वाले। अच्छा खैर, हमारे पास कैड का सीपीआई डाटा है जो कि गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी बात है कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, ठीक है। अगर कोई करेंसी ट्रेड करता है तो वो कर सकते हैं। ट्यूसडे हमारे पास बस ठीक ही है। हाँ, ये हमारे पास बल्कि फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, पॉसिबल है कि यार इस पे कुछ ना कुछ मूवमेंट आ जाए, बहरहाल इतना कोई ख़ास सीन नहीं है। एयूडी का भी हमारे पास सीपीआई डाटा है, ऑफ कोर्स पिछले इस करंट वीक के अंदर इनके रेट चेंज थे, तो भाई इस वीक में इनका सीपीआई होना ही होना है, ठीक है। ये तो किसी को पता होगा। एयूडी के हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, बस ठीक है। गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इतना ख़ास वीक नहीं है, ठीक है। यूएसडी के जीडीपी का डाटा आएगा क्वार्टर बाय क्वार्टर का, कोई इतना ख़ास डाटा नहीं है, ठीक है। बट ये है कि मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, कुछ ना कुछ तेज़ मूव आ जाएगी। सो बस यही है यार, जो हमारे पास फाइनेंशियल कैलेंडर है वो कुछ इतना लोडेड नहीं होने वाला। बट ये है कि ये हमारे पास जो देखना है कि ये जो करंट वीक है ना, इसकी क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, क्योंकि जो हमारे पास नेक्स्ट वीक होगा वो हमारे पास आने लगी है एनएफपी, ठीक है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास आने लगी है एनएफपी, और जो हमारे पास करंट वीक था, ठीक है, जो कि अभी गुजरा है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होके गई है एफओएमसी, ठीक हो गया। एफओएमसी होके गई है, फेड हॉकिश है। इस करंट वीक के अंदर तो इतना डाटा नहीं है, बट जो उससे अगला वीक है ना उसमें आने लगी है एनएफपी, ठीक हो गया। तो गोल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारा स्नैरियो जो है ना लोडेड रह सकता है। इस वीक के क्लोजिंग के अंदर हो सकता है कि कुछ हो, फ्राइडे वाले दिन कुछ मूवमेंट्स देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। सो थोड़ी यार बस स्ट्रेट फॉरवर्ड सी वीडियो थी। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी सारी जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, बस उनको आप अपने पास नोट डाउन कर लें। बाकी साथ साथ कम्युनिटी के अंदर आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अगर आपने कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जाएँ, उधर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर समझ आई है, अच्छी लगी है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर रीच कर सकते हैं, कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। कमेंट्स के अंदर लाजमी बताएं कि आपको क्या लगता है, गोल्ड बाय जाएगा, सेल जाएगा। एंड मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।